नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के आए हुए नए मनी बैक प्लान के बारे में। इस प्लान का नाम है LIC बीमा रत्न, जिसका प्लान नंबर है 864। दोस्तों, जैसा इस प्लान का नाम है उसी तरह के इस प्लान का बेनिफिट भी LIC दे रही है, जिसे LIC ने 27 मई 2022 को मार्केट में लॉन्च किया। यह LIC का नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यह एक कॉम्बिनेशन प्लान है जिसमें प्रोटेक्शन एंड सेविंग का बेनिफिट मिलता है। इस प्लान को आप कॉर्पोरेट के किसी भी एजेंट से खरीद सकते हैं या फिर इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, IMF, ब्रोकर, CPSC और अगर किसी के पास LIC की POSP सेवा है तो वह वहां से भी इस पॉलिसी को परचेस कर सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आपके समय को बर्बाद न करते हुए हम बात करते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। LIC ने इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए रखे हैं। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के अनुसार मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। 25,000 से मल्टीपल करते हुए अपने मैक्सिमम सम एश्योर्ड की राशि आप यहां पर चूज कर सकते हैं। जैसे 5 लाख का मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है, अगर आप 5.5 लाख की पॉलिसी चाहते हैं तो यहां पर 25,000 को 2 बार मल्टीपल करना पड़ेगा। इस प्लान में 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष का पॉलिसी टर्म दिया गया है। पॉलिसी लेते वक्त आप अपने प्रीमियम और मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किसी भी एक टर्म का चुनाव कर सकते हैं। तीनों ही पॉलिसी टर्म के लिए अलग अलग प्रीमियम भरने की अवधि LIC ने निर्धारित की है। जैसे कि 15 वर्ष के कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो यहां पर 11 वर्ष यहां पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 20 वर्ष की पॉलिसी टर्म के लिए 16 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 21 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रीमियम का भुगतान आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है ईयरली मोड, दूसरा है छमाही, तीसरा है तिमाही और चौथा है महीने महीने, जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप सीमित बीमा राशि से ज्यादा की पॉलिसी लेते हैं तो आपको यहां पर मेडिकल चेकअप भी करवाना होगा। इस प्लान में LIC ने मिनिमम एज एंट्री इस प्रकार रखी है। अगर 15 वर्ष के लिए कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पर पॉलिसी लेता है तो बच्चे की उम्र 5 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरा, अगर कोई पेरेंट 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष दोनों में से किसी एक वर्ष की पॉलिसी लेता है तो बच्चे की उम्र 90 दिन कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब LIC ने यह प्लान बच्चों के लिए भी बनाया है। मैक्सिमम एज एंट्री में LIC ने 55 वर्ष तक की व्यक्ति को यह प्लान से 15 वर्ष लेने के लिए ले सकते हैं। 50 वर्ष तक का व्यक्ति यह प्लान 15 और 20 वर्ष के अवधि के लिए भी ले सकता है। 45 वर्ष का व्यक्ति यह प्लान 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष के लिए ले सकता है। मिनिमम मैच्योरिटी एज में 15 वर्ष और 20 वर्ष के लिए पॉलिसी टर्म में 20 वर्ष का मैच्योरिटी एज दिया गया है। यानी कि 5 वर्ष के बच्चे के लिए 15 वर्ष की पॉलिसी तो वर्ष और पॉलिसी अवधि को जोड़ा जाए तो 20 वर्ष का मैच्योरिटी एज होता है। इसी प्रकार 90 दिन के लिए 20 वर्ष की पॉलिसी तो वर्ष और पॉलिसी अवधि को जोड़ा जाए तो यहां पर 20 वर्ष का मैच्योरिटी एज होता है। तो दोस्तों, अगर बच्चे के नाम पे आप पॉलिसी ले रहे हैं 20 साल और 15 साल की पॉलिसी, तो यहां पर उनको मैच्योरिटी 20 साल की उम्र में मिल जाएगी। लेकिन 25 वर्ष की जो पॉलिसी है, अगर बच्चे के नाम पे 25 वर्ष की पॉलिसी ले रहे हैं तो यहां पर जो उसकी मैच्योरिटी एज होगी मिनिमम, वो 25 वर्ष होगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 वर्ष नियरर बर्थडे होना चाहिए।
जैसे कि अगर कोई 55 वर्ष का व्यक्ति है और वो 15 वर्ष के लिए पॉलिसी लेता है तो 55 और 15 वर्ष को जोड़ने के बाद 70 वर्ष आते हैं। 55 वर्ष का व्यक्ति 20 वर्ष के लिए पॉलिसी नहीं ले सकता है। यहां पर एलआईसी ने मैक्सिमम मैच्योरिटी एज निर्धारित कर दी है। दोस्तों, इस प्लान में अगर लोन फैसिलिटी की बात करें तो लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। आप 2 साल के बाद कभी भी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर एलआईसी कहती है कि अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है, मतलब चालू है, तो यहां पर सरेंडर वैल्यू का 90% अमाउंट लोन में देगी। अगर आपकी पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में है, पॉलिसी बंद है, पिछले 5 साल 2 साल से आपने रिवाइव नहीं किया है, उस पॉलिसी पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर सरेंडर वैल्यू का 80% अमाउंट एलआईसी लोन में प्रोवाइड करेगी और सालाना उस अमाउंट पर एक छोटा सा इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो यहां पर एलआईसी कहती है कि अगर आप पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका बेनिफिट चाहते हैं कि पॉलिसी में जब सरेंडर करूं तो उस टाइम पे एटलीस्ट कुछ छोटा सा अमाउंट मुझे वापस मेरा रिटर्न मिले, तो यहां पर 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर आपको आपके पेड प्रीमियम का कुछ हिस्सा रिटर्न दिया जाएगा। अदर ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में बात करें तो ग्रेस पीरियड एलआईसी कहती है कि जब से आपने प्रीमियम नहीं भरा है, अगर आपका मंथली प्रीमियम है तो मंथली प्रीमियम में 15 दिन का ग्रेस पीरियड देगी। अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में प्रीमियम पे करते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड यहां पे एलआईसी प्रोवाइड करेगी। रिवाइवल पीरियड में एलआईसी कहती है अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम भरना भूल गए हैं तो 5 साल के अंदर आप कभी भी पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। पेड अप पॉलिसी में एलआईसी कहती है कि मिनिमम 2 इयर्स का प्रीमियम अगर आपने पे किया है तो ही जाकर आपको पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट भी मिलेगा। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें तो एलआईसी ने कहा है इस प्लान में, हालांकि बाकी प्लान में 15 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है बॉन्ड रिसीव करने के बाद, लेकिन एलआईसी ने इस प्लान में 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड दिया है पॉलिसी बॉन्ड रिसीव करने के बाद। मैच्योरिटी बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट भी आप यहां पर इंस्टॉलमेंट नॉमिनी को दिला सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहां पर प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत प्रीमियम पर छूट मिलता है। मनी बैक की बात करें तो अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत मनी बैक अमाउंट पर छूट मिलता है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होता है। मैच्योरिटी पर भी सेम अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत अगर कोई व्यक्ति डेथ क्लेम कर रहा है तो उस अमाउंट पर भी 10(10)D के तहत किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। गारंटीड एडिशन की बात करें तो यह प्लान का एक बेहतरीन हिस्सा माना गया है। पॉलिसी ईयर 1 साल से लेकर 5 साल की पॉलिसी ईयर में 50 रुपए का गारंटीड एडिशन दे रही है पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड पर। वहीं 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक 55 रुपए मिलेंगे और 11वें साल से लेकर 25 साल तक की पॉलिसी पर 60 रुपए यहां पर गारंटीड एडिशन पर 1000 रुपए मिलेंगे। ऑप्शनल बेनिफिट राइडर में एलआईसी यहां पर 4 बेनिफिट राइडर दी हुई है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जिसका यूआईएन नंबर मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जिसका भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है यहां पर। न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इन चारों राइडर का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीट होगी। दोस्तों, इन चारों राइडर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका लिंक आप ऊपर आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एलआईसी ने बच्चों के लिए भी एक राइडर ऐड किया हुआ है, जिसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पे ये पॉलिसी लेता है तो यहां पर वो पेरेंट्स प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को ऐड करा सकता है, लेकिन यहां पर बच्चे की मिनिमम एज 90 डेज कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही जाकर प्रीमियम वेवर बेनिफिट का राइडर का ऑप्शन यहां पर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में भी नहीं जानते तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, अगर
पॉलिसी लेने के बाद कमेंसमेंट ऑफ डेट रिस्क के बाद अगर पॉलिसी टर्म के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ अलोंग विथ एक्योर्ड गारंटीड एडिशन अमाउंट देगी, जो कि 125 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हो सकता है। अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो यहां पर 1,25,000 रुपया और ऐड करके दे सकती है, या फिर जितना भी आपका प्रीमियम है, जो आपका प्रीमियम है सालाना, उसका 7 टाइम्स देगी। LIC ये कहती है कि ये जो अमाउंट है आपने जब तक प्रीमियम भरा है डेथ होने के पहले तक, उसका 105% अमाउंट से भी कम नहीं होगा, मतलब ज्यादा का अमाउंट यहां पर LIC पे करेगी। साथ ही साथ LIC ये भी कहती है कि इन दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वही अमाउंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट यहां पर LIC कह रही है कि जो भी व्यक्ति पॉलिसी लेने के बाद सरवाइव कर जाता है तो यहां पर उसको बेसिक सम एश्योर्ड अलोंग विद गारंटीड एडिशन देगी। लेकिन दोस्तों यहां पर मनी बैक का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो मनी बैक जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। पॉलिसी टर्म 15 वर्ष के लिए 25% की बेसिक सम एश्योर्ड का मिलेगा 13 वर्ष और 14 वर्ष पे, और 15वें वर्ष पे यहां पर उसे मैच्योरिटी राशि दे दी जाएगी। पॉलिसी टर्म 20 वर्ष के लिए 25% मिलेगा, 25% 18 वर्ष और 19 वर्ष के लिए बेसिक सम एश्योर्ड का, और 20 वर्ष पे उसकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। पॉलिसी टर्म 25 वर्ष के लिए 25% मिलेगा 23वें और 24वें साल पर, और 25वें साल में उसकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो में देखा प्लान लेने की योग्यता LIC ने क्या रखी है, लोन एंड सरेंडर फैसिलिटी किस तरह से मिल रहा है, अदर ऑप्शनल बेनिफिट कौन कौन से हैं, गारंटीड एडिशन पर 1000 के पीछे LIC कितना अमाउंट दे रही है, ऑप्शनल बेनिफिट राइडर्स LIC ने क्या क्या रखे हैं, सम एश्योर्ड ऑन डेथ और सर्वाइवल बेनिफिट किस तरह से मिल रहा है, उसके बारे में भी हमने यहां पर आपको बताया। अब हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ एंड सर्वाइवल बेनिफिट को एग्जांपल के साथ में समझेंगे कि किस तरह से इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आगे हम देखते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। तो दोस्तों मैंने यहां पर 3 एग्जांपल लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी कंडीशंस में कि LIC ने इस प्लान में 3 पॉलिसी टर्म दिया हुआ है, 25 वर्ष का, 20 वर्ष का और 15 वर्ष का। तो मैंने यहां पे तीनों के ऊपर एक एग्जांपल रखा हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे 25 वर्ष के लिए। तो जैसे कि दोस्तों मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि मैं एक नाम कंसीडर करता हूं, एग्जांपल के लिए एक उम्र कंसीडर करता हूं, तो उसके हिसाब से मैंने यहां पे नाम और उम्र कंसीडर किया हुआ है। मिस्टर संजय जिनकी उम्र 30 वर्ष है, उन्होंने सम एश्योर्ड 10 लाख की पॉलिसी ली है, जिसका पॉलिसी टर्म है 25 वर्ष का, जिसके लिए मिस्टर संजय को 21 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। एज 30 में मिस्टर संजय की ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। पॉलिसी लेते वक्त वो पहले वर्ष 4.5% GST के साथ में सालाना प्रीमियम का भुगतान करते हैं 62,635 रुपए। वहीं दूसरे वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक हर साल 2.25% GST के साथ में सालाना प्रीमियम का भुगतान करते हैं 61,287 रुपए। उसके बाद LIC 4 वर्ष प्रीमियम का भुगतान नहीं करने के लिए कहती है। मतलब यहां पर इस पॉलिसी में LIC ने कंडीशन दिया हुआ है कि आपको सिर्फ 25 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो 21 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना है, 20 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो 16 साल, और 15 वर्ष की पॉलिसी ले रहे हैं तो 11 साल प्रीमियम का भुगतान करना है। तो टोटल मिस्टर संजय यहां पर 21 वर्ष में 12,88,375 रुपए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। दोस्तों यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्वाइवल बेनिफिट में LIC मनी बैक दे रही है, तो एज ऑफ 53 में LIC मिस्टर संजय को 25% ऑफ सम एश्योर्ड रिटर्न करेगी। तो 10 लाख का यहां पे 25% होता है 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए मिस्टर संजय को एज ऑफ 53 में मिल जाएगा। इसी तरह LIC 54 वर्ष में, मतलब मिस्टर संजय के 54 वर्ष पर LIC वापस 25% मिस्टर संजय को देगी, जो अमाउंट होगा 2.5 लाख। साथ ही दोस्तों एज ऑफ 55 इयर्स में मिस्टर संजय की पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाती है, तो यहां पर मिस्टर संजय को मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट इस प्रकार है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस एंड फाइनल एडिशन बोनस। तो यहां पर दोस्तों ये गारंटीड एडिशन मिल रहा है, तो यहां पर मिस्टर संजय को 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है,
जो कि गारंटीड एडिशन की बात करें, बोनस और फाइनल एडिशन बोनस मिला के 9,25,000 रुपए होते हैं। तो यहां पर मिस्टर संजय को उम्र 55 वर्ष में 19,25,000 रुपए की राशि दे दी जाती है। अगर दोस्तों यहां पर टोटल अमाउंट की बात करें, जो मनी बैक अमाउंट मिला है उसको भी जोड़कर, तो जो 19,25,000 रुपए मैच्योरिटी बेनिफिट है प्लस 53 वर्ष में 2.5 लाख रुपए, 54 वर्ष में 2.5 लाख रुपए मिले हैं, वो टोटल 5 लाख रुपए है होते हैं। तो यहां पर टोटल जो रिटर्न मिलता है मिस्टर संजय को 24,25,000 रुपए का। तो दोस्तों ये था 25 वर्ष के लिए। अब देखेंगे 20 वर्ष के लिए। तो यहां पर सेम है, जो प्रीमियम अमाउंट है वो सालाना 4.5% जीएसटी के साथ में 81,584 रुपया पहले साल प्रीमियम पे करना है। दूसरे साल से लेकर 16 वर्ष तक 79,828 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना है। एज 48 में एलआईसी सेम 25% देगी सम एश्योर्ड का, जो कि 2.5 लाख रुपए होगा। सेम 49 वर्ष में भी 2.5 लाख रुपए देगी एलआईसी। और मैच्योरिटी पर यह राशि कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो 20 साल के पॉलिसी टर्म के लिए है। इसी तरह हम अगर बात करें 15 वर्ष के एग्जाम्पल में, तो 15 वर्ष के एग्जाम्पल में भी मिस्टर संजय सालाना प्रीमियम जो पे करते हैं 4.5% जीएसटी के साथ में, जो कि 11 वर्ष में पे करना है। तो ईयरली प्रीमियम पहले साल का 1,15,382 रुपए पे करते हैं, वहीं दूसरे साल से लेकर 11 साल तक 1,12,897 प्रीमियम का भुगतान करते हैं। तो टोटल यहां पर 15 वर्ष की पॉलिसी में 11 साल प्रीमियम का भुगतान होता है 12,44,352 रुपए। एज ऑफ 43 में मिस्टर संजय को यहां पर 25% मनी बैक मिलता है, जो कि 2.5 लाख रुपए होते हैं। वहीं 44 ईयर्स में 2.5 लाख रुपए रिटर्न मिल जाते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा 16 साल में 25 साल की पॉलिसी में कितना मनी बैक मिल रहा है, 21 साल की पॉलिसी में कितना मनी बैक मिल रहा है, और 15 साल की पॉलिसी में कितना मनी बैक मिल रहा है। अगर दोस्तों इन तीनों को कंबाइन करके समझे, तो एग्जांपल 25 वर्ष, 20 वर्ष और 15 वर्ष, इसका प्रीमियम भी आप देख सकते हैं, मैंने मोड वाइज निकाला हुआ है। टोटल प्रीमियम पेड की बात करें तो मिस्टर संजय 25 वर्ष की पॉलिसी के लिए 12,88,375 रुपए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। वहीं 20 साल की पॉलिसी के लिए 12,89,004 रुपए प्रीमियम का भुगतान करते हैं, और 15 साल की पॉलिसी के लिए 12,44,352 रुपए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। तीनों के अगर मैच्योरिटी टोटल रिटर्न्स की बात करें, तो एग्जांपल 25 इयर्स में 24,25,000 रुपए मिल रहे हैं। मैच्योरिटी 20 साल के पॉलिसी में 21,25,000 रुपए मिल रहे हैं, और 15 साल की पॉलिसी में 18,25,000 रुपए मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप ये खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पॉलिसी टर्म बेहतर हो सकता है। दोस्तों अगर इसके सम एश्योर्ड ऑन डेथ के बारे में बात करें, तो यहां पर मैंने डेथ का एक एग्जांपल रखा है कि अगर नेचुरल डेथ हो जाती है मिस्टर संजय की, उनके पॉलिसी वर्ष 40 इयर्स में, तो यहां पर मिस्टर संजय के नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन जो भी अमाउंट होगा 10 साल का, वो एलआईसी यहां पर पे करेगी। तो टोटल जो बेनिफिट होता है सम एश्योर्ड 10 लाख का प्लस 8,35,000 रुपए गारंटीड एडिशन होते हैं। तो यहां पर मिस्टर संजय के नॉमिनी को 18,35,000 रुपए एलआईसी मिस्टर संजय के नॉमिनी को पे करेगी। अगर मिस्टर संजय की डेथ एक्सीडेंटल केस में होती है, तो उस कंडीशन में एलआईसी उनके नॉमिनी को क्या पे करेगी। तो एक्सीडेंटल बेनिफिट की बात करें, डेथ बेनिफिट की, तो यहां पर सेम मिस्टर संजय की जो मृत्यु होती है उनके वर्ष 40 साल में, तो उनके नॉमिनी को यहां पर इमीडिएटली एलआईसी 10 लाख रुपीज पे करेगी, जो एक्सीडेंटल बेनिफिट का होगा। उसके बाद जो सम एश्योर्ड अमाउंट है प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट है, गारंटीड एडिशन है, इसको मिला के एलआईसी टोटल 28,35,000 रुपए मिस्टर संजय के नॉमिनी को पे करेगी। तो दोस्तों यहां पर एलआईसी इस प्लान में किस तरह का बेनिफिट दे रही है, जिसको मैंने यहां पर एग्जांपल के साथ में समझाया है। मे भी दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि एलआईसी ने एक नया मनी बैक प्लान लॉन्च किया है, जिसमें इस तरह का बेनिफिट मिल रहा है।
धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।